आज नेशनल डॉक्टर्स डे पर द संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर आज हम उन तमाम डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करते हैं जो दिन रात मानवता की सेवा में दिलो जान से जुटे हैं, क्योंकि आज का दिन दरअसल मेडिकल डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के सम्मान का विशेष दिन भी है। इस बार इस दिवस की अहमियत कुछ ज़्यादा इसलिए भी है कि कोविड के दौरान विभिन्न सरकारी व छोटे बड़े निजी अस्पतालों में सफ़ेद एप्रन पहनने वाले समाज के इस वर्ग ने जिस तरह मरीजों की सेवा की, उनकी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगियां तक को दांव पर लगा देने में नहीं हिचके, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। लिहाजा आज के दिन द संवाद ऐसे सारे योद्धाओं को विशेष रूप से सलाम करता है। वहीं मरीजों की सेवा करते हुए खुद संक्रमण का शिकार हो जान गंवाने वाले देश के सभी डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अन्य देशों में भी अलग अलग तारीखों पर नेशनल डॉक्टर्स डे का आयोजन होता है, लेकिन भारत में यह दिवस 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है कि इसी तारीख को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था। खास ये कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर राय का निधन भी 1 जुलाई को ही हुआ था। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के इस विशेष कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों के साथ उनमें से कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं की यादों को साझा करने की कोशिश करेंगे, जो मुख्य रूप से 60 और 70 के दशक में जिले के आम व खास लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगे थे। वो एक ऐसा दौर था जब सदर अस्पताल नहीं बल्कि 2-4 कमरों वाला अनुमंडल अस्पताल था। अस्पताल में बिजली के पंखे के बजाय हाथ से खींचने वाला खस का बड़ा सा पंखा छत से झूलता रहता था। शहर में गिनती की कुछ दवा की दुकानें थीं, न तो तरह तरह के डायग्नोस्टिक टूल्स थे, न ही गली गली जांच घर और एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सुविधा। सिटी स्कैन और अन्य मॉडर्न टेक्निक के नाम से भी शायद आम लोग वाकिफ नहीं होंगे, पर ऐसी परिस्थिति और सीमित संसाधनों में भी उस समय जिले के डॉक्टर भी पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे कुछ डॉक्टर सरकारी अस्पताल में भी थे तो कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टरों का स्वभाव भी अलग अलग था, कुछ बेहद खुशमिजाज मिलनसार तो कुछ गुस्सैल, कुछ सख्त बेहद अनुशासित तो कुछ मस्त मौला टाइप। खास ये कि कुछ के पास तो MBBS की डिग्री भी नहीं थी, उस जमाने की कुछ और तरह की डिग्री। ऐसे ही कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जो उस दौर की स्वास्थ्य सेवा को अब तक याद रखे हुए हैं। देखिए द संवाद की ये खास रिपोर्ट। उस समय मुख्य रूप से इलाज का जो जरिया था, मुख्य जगह, वो हॉस्पिटल ही हुआ करता था। और हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर का पोस्टिंग था, सिविल असिस्टेंट सर्जन करके एक डॉक्टर थे और एक लेडी डॉक्टर हुआ करता था मेनली, और पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था उसी पर चलता। लेकिन उस समय हॉस्पिटल और हाइजीनिक इतना होता था, साफ सुथरा। उस समय का हॉस्पिटल, अब हम जाते हैं तो अब हमको ज़्यादा गंदा लगता है बनस्पत, तो उस जमाने साफ सुथरा, बेड एकदम वाइट चादर बिछा हुआ और काफ़ी सिस्टमेटिक लगता था। उस समय मेरे यादगार में डॉक्टर मेहरा, डॉक्टर लाल, डॉक्टर SS प्रसाद हमको याद है। और डॉक्टर SS प्रसाद के टाइम में ही डॉक्टर कुमार आए थे, एक और असिस्टेंट का पोस्टिंग हुआ था यहाँ। सिविल असिस्टेंट सर्जन के बाद एक और पोस्ट हुआ था असिस्टेंट का, जिस पोस्ट पर पहले डॉक्टर बीरेन भी कुछ दिन तक काम किए थे, डॉक्टर बीरेन वर्मा भी अररिया हॉस्पिटल में। उसका डॉक्टर कुमार आए थे। MBBS डॉक्टर, ये हॉस्पिटल में जितने थे सब MBBS थे। उसके अलावा शहर में हमारे
डॉक्टर सिद्दीक साहब थे, हॉस्पिटल के सामने मस्जिद के ठीक बगल में उनका घर था, बिल्कुल करीब वो थे। और उसके अलावा क्वैक में थे, छोटे मोटे हकीम भी थे और क्वैक्स भी थे। तो पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था उन्हीं लोगों के माध्यम से चलता था। अररिया में पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह के अगर कोई आए तो डॉक्टर करीम आए, आई स्पेशलिस्ट हो गए, और वो अमेरिका से पढ़ के आए थे डॉक्टर करीम। उनकी शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई थी, और उस ज़माने में अमेरिका से एक डॉक्टर पढ़ के आके अररिया में प्रैक्टिस करे। रहने वाले वो यहीं के थे, चंद्रदेव के फैमिली के थे ना, तो यहीं के थे ना, लोकल थे वो। अभी भी प्रदीप सिंह जिस घर में रहता है उन्हीं का घर है ना, डॉक्टर करीम का घर है। तो वो तो लोकल आदमी थे। हमारा कहना है कि उस ज़माने में वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दिल्ली में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन डॉक्टर करीम अररिया में इतने अच्छे डॉक्टर होकर के अररिया में प्रैक्टिस शुरू किया, और अररिया में ही रहे और प्रैक्टिस किया और मरे। और सो ब्रिलियंट, उतना ही एफिशिएंट, उतने कम यंत्र तो उस समय बहुत कम था, कोई बहुत ज़्यादा यंत्र नहीं था, लेकिन उतने कम संसाधन में उनके जैसा आई का डॉक्टर हमको तो फिर नज़र नहीं आया। क्योंकि अब जितने हैं सब डिपेंडेंट हैं इक्विपमेंट्स पे, वो इक्विपमेंट्स पर नहीं डिपेंडेंट। उनका एक बहुत मज़ेदार आके मेरे साथ का है। मेरा हम समझते हैं 84-85 वगैरह के आसपास में मेरा एक बार लगा कि मेरे आँख का विजन घट रहा है। नेचुरली करीम साहब, और करीम साहब के पास जब जाते थे तो मेनली कुल्हिया भाषा में बात थे। कहते हेलो, मैंने देखा, हम अपने हिंदी में ही बोले कि दिखाई हमको कम पड़ रहा है। तो उनका कंपाउंडर था, फिर नाम भूले, अनूल। अरे अनूल, अरे आला निकाले, आला निकाले। तो अनूल जाके, वो एक टॉर्च होता है फोकस करके रेटिना चेक करने के लिए, आजकल डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं कि आई डोंट नो, आजकल भी करते हैं। वो एक अच्छा इक्विपमेंट जो कि बैटरी से चलता है। अनूल उसमें अपना बैटरी डाल करके ला के दिया उनके हाथ में, वो अपना जला, बोले नहीं जले छुरे, बैटरी मसुआ गए, शाम में आइएगा, धूपा में रख देते हैं, बस ठीक हो जाएगा, शाम में जलेगा, शाम में आइएगा। हम थे और मंजूर साहब जो टीचर थे, हम और मंजूर साहब दोनों आदमी साथ थे। तो फिर हम शाम में फिर गए, तब तक उनका ठीक जलने लगा था लाइट। वो देखे बोले कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। और उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। दिल्ली जाने के नाम से सुन के ही लगा कि बहुत बड़ा पहाड़ पर सर पा गया। बोला क्या डॉक्टर साहब, आपके रहते हुए दिल्ली जाना पड़ेगा, हम लोग आप ही लोग के भरोसे हैं। हे महाराज, अरे आपका विजन जा रहा है, आप विजन लूज कर रहे हैं। और इसका टेस्ट करने का जो मशीन है अभी हिंदुस्तान में सिर्फ एक है, उस समय सिर्फ एक ही मशीन आया था ऑल इंडिया में, एम्स में, राजेंद्र आई हॉस्पिटल करके एम्स के अंदर में ही एक है, उसी में वो आया था, उसी में एंजियोग्राफी करता था। वो एंजियोग्राफी बोले कि आपको एंजियोग्राफी करवाना ही होगा, पता करना होगा कि कहाँ है, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे और नहीं जल्दी जाएगी, क्योंकि अगर लूज कर जाएगा तो फिर रिगेन नहीं होगा। और वो उन्होंने जो डायग्नोज किया, हम फिर गए दिल्ली में एम्स में दिखाए, और उन्होंने जो डायग्नोज किया एग्जैक्टली वही वर्ड्स वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा। तो डॉक्टर करीम का जो डायग्नोसिस था वो होल लाइफ हम अभी तक जिंदा हैं उसी विजन के साथ। हाँ, एक लेडी डॉक्टर का पोस्ट ही था। तो यहाँ एक थी लेडी डॉक्टर, उनका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। दो बहन थी, एक बहन गर्ल्स मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल हेडमास्टर हुआ करती थी, जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, और दूसरी बहन हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। और मेरे घर के पीछे में उनका बहुत बड़ा मकान था जो कि अब बिक उग गया, लेकिन वो रहती थी हॉस्पिटल कैंपस में ही। तो एक सिविल असिस्टेंट सर्जन का होता था एक बंगलो, एक लेडी डॉक्टर का बंगलो होता था, और एक अली हसन भाई जिसमें रहते थे
वो कंपाउंडर का एक घर होता था। यही 3-4 कैंपस में घर होता था। लेडीज डॉक्टर यहीं की थी या वो बंगाली थी, कहाँ की रहने वाली थी हम नहीं याद है मेरे को, लेकिन वो दोनों बहन यहीं की हो। एक चीज़ तो था ना कि उस समय गांव से अभी कम्युनिकेशन इतना पुअर था कि गांव के बहुत लोग हॉस्पिटल तो पहुंचते नहीं थे, मेनली शहर के लोग, या गांव का तो गांव की व्यवस्था से चलता था। गांव का बहुत ज़्यादा, जैसे जोकीहाट, उस समय 7 नदी पार करके आना पड़ता था। तो कौन 7 नदी पार करके आता है अररिया? उन जगह पे जो आरएमपी डॉक्टर्स हुआ करते थे वहाँ पर, या फिर वहाँ भी कुछ जब बंगाली कुछ डॉक्टर, जैसे बुला के फादर, वो भी तो अपने आप में डॉक्टर थे ना, वो भी तो पेक्टोला में, तो समझिए कि वहाँ के सिविल सर्जन थे। वो देबू के फादर देवनारायण सेन वकील जो है, उसके पिताजी वो भी क्वैक प्रैक्टिशनर थे। बीरेन वर्मा के यहाँ से हुआ है, वही पहले आता था कॉलेज। हाँ, बहुत कम फीस लेते थे वो। उनका वो तो एक तरह से चैरिटी था। और उन्होंने डॉक्टर्स, उनके यहाँ असिस्टेंट में डॉक्टर कपिलेश्वर शाह, वो उनके असिस्टेंट रहे। डॉक्टर अग्रवाल, वो उनके असिस्टेंट में रहे, डॉक्टर बीरेन के क्लिनिक में काम किए। अभी जो RRS में मोहिनी देवी में जो काम कर रहा है सिंह, तो डॉक्टर बीरेन भी इस एक मामले में इंस्टीट्यूशन थे अपने आप में। वो भी बहुत लोगों को अपने साथ लेके चलते थे। उस समय डॉक्टर्स बिहेवियर जिसको बोलते हैं, डॉक्टर्स बिहेवियर होता है। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं कि टाइम नहीं है और तुरंत ये जांच करने से, बोलने से, उस समय तो जांच का कोई कंसेप्ट नहीं था। पहला पैथोलॉजिस्ट यहाँ हुए पन्नालाल भगत। उसके पहले आर्या हॉस्पिटल में पैथोलॉजी था ही नहीं। पन्नालाल भगत आए तो पढ़ के आए थे, पैथोलॉजी में डिग्री लेके आए, और पहला हॉस्पिटल में खुला वही प्रसाद साहब के ज़माने में। नहीं तो बीमार पड़े तो गए, डॉक्टर को दिखाए, और साथ में हम लोग सीसी लेके जाते थे, साफ़ किया हुआ सीसी लेके जाते थे। वहाँ बड़े बड़े बोतल में रंग बिरंगा पानी, हम लोग को तो लगता था रंग बिरंगा पानी रखा हुआ है, उसी में से ढाल करके नोसोचे से वगैरह मिक्सचर बना के देते थे, और उसी मिक्सचर से हम लोग का ट्रीटमेंट होता था। ऑपरेशन भी होता था। हमारे छोटे चचा थे देवेंद्र नाथ शरण, उनका हाइड्रोसिल का ऑपरेशन डॉक्टर प्रसाद किए थे। तो छोटा मोटा ऑपरेशन यहाँ होता था, बड़ा नहीं होता था। आज के दिन में इस कोरोना के टाइम से अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो काम किए हैं और जिस तरह से किए हैं, वो तो हमारे ज़िला के लिए भी प्रशंसनीय चीज़ है। मौके पर मैं सबसे पहले इस देश के और तमाम विश्व के भी तमाम डॉक्टरों को बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि जिनकी बहुत बड़ी खिदमत से इस महामारी में लोगों को राहत बहुत हद तक मिल सकी। लेकिन साथ ही साथ इनसे पहले के जो ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे चिकित्सक जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मैं उनकी सेवाओं को भी नहीं भुला सकता हूँ। जब से मैं अररिया में होश संभाला तब से जो देख रहा हूँ तो उसमें मशहूर नाम कई डॉक्टर्स के हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स में तो सब BP वर्मा का नाम सबसे पहले आता है, जो चीपेस्ट और बेस्ट इलाज के लिए मशहूर थे। इनकी फ़ीस भी कम थी, भीड़ भी ज़्यादा रहती थी। देहातों के मज़दूरों और तबके के नीचे के पड़े लोग ज़्यादा उनसे इलाज करवा करते थे, और ईश्वर ने उनके हाथ में एक शफा भी दिया था। सरकारी अस्पताल में मैंने बहुत नज़दीक से डॉक्टर N कुमार को देखा है। एक डॉक्टर से नहीं, एक सोशल मैन भी थे वो। और जो जब देखते थे मरीज़ को तो कहते थे जो दवाएं ज़्यादा दिनों तक मरीज़ को खिलानी है, वो ऐसी दवा सस्ती लिखनी चाहिए, ताकि मरीज़ पैसे के अभाव के चलते महंगी दवा लिखने से लंबे समय तक वो नहीं खा सकता है। मैंने खुद अपने छोटे भाई का जब इलाज किया तो उनको चक्कर की बीमारी आती थी, तो उन्होंने देखा, डिक्शनरी निकाल करके सबसे सस्ती कंपनी का दवा लिखा, जो स्पेशल तौर पर विजय बाबू दवाई के दुकानदार वो मंगवाया करते थे।
तो और हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे और अररिया के बेशतर घरवालों के फैमिली डॉक्टर्स थे। साथ ही साथ उनके बाद डॉक्टर आफाक सिद्दीकी साहब का नाम मशहूर हुआ, वो भी आए और उन्होंने जो अपने ये लोगों को अवामी खिदमत के जज्बे से जो मिसाल कायम किया अररिया में, वो अपने आप में एक मिसाल है। और वो ख़ुद भी बहुत मसलात के पाबंद थे और उसके बाद भी वो इलाज करने में भी पीछे नहीं रहते थे। उसके साथ साथ उनके टीम में दीगर डॉक्टर्स भी थे जो आज हमें दरमियान नहीं हैं। पैथोलॉजिस्ट के रूप या कंपाउंडर के रूप में अली हसन बाबू और शफीक बाबू का नाम मशहूर है, जो डॉक्टर भी थे और कंपाउंडर भी थे। जितने इलाके के मरीज़ वगैरह के बेशतर इलाज तो खुद कर देते थे, दवा भी लिख देते थे, इंजेक्शन भी लगाते, दवा भी लिखते, घरों पर जाके इंजेक्शन दिया करते थे। जो घर पर बड़े कंपाउंडर जाने के बाद वो मायूब नहीं समझते थे। अब बहुत एज ए डॉक्टर उनको, अली हसन बाबू को, शफीक बाबू को आज भी लोग याद करते हैं कि वैसे कंपाउंडर की, वैसे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है चिकित्सा विभाग को। साथ साथ इस मौके पर हम पैथोलॉजिस्ट के रूप में फर्स्ट पैथोलॉजिस्ट अररिया ये पन्ना बाबू के नाम से मशहूर हुए। पन्ना बाबू भी जांच भी कर देते, दवा भी लिख देते थे। डॉक्टर्स क्या लोग रिपोर्ट लेकर नहीं जाते तो खुद भी जांच करते, खुद भी दवा लिखते, एक दवा लिख देते। मरीज़ को काफ़ी तशफ़ी होती कि पन्ना बाबू ने हमको देखा है। जहाँ नर्स की बात आती है वहाँ पावित्री जी थी स्वर्गीय, वो एक गायनोकोलॉजिस्ट का काम करती थी। बेशतर डिलीवरी की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी बड़ी बड़ी डिलीवरियों में पूर्णिया जाने की, और वो इतनी मशहूर हो गई थी कि उनको डॉक्टर के रूप में लोग देखा करते थे। और ऑपरेशन के मामले में कलाम साहब का नाम मशहूर है। कोई भी डॉक्टर आते बेगर कलाम साहब के ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाते थे, और मरीज़ को तशफ़ी होती थी कि कलाम साहब ने मेरा ऑपरेशन किया है, मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। सीरियस केस में मैंने खुद अपनी फैमिली के और दूसरे लोगों का जो ऑपरेशन कराया है वो अपने आप में एक मिसाल है। सर्जन के रूप में अररिया हॉस्पिटल में आए फर्स्ट सर्जन डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब। हबीबुल्लाह साहब भी मसलात के काफ़ी पाबंद थे, बहुत दीनदार नेक मिजाज थे, ड्यूटी के पाबंद थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरी उंगली में शफा दिया। अररिया में जहाँ आई स्पेशलिस्ट की बात आएगी, डॉक्टर करीम का नाम भी नहीं भुलाया सकता है, जो वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग थी। पिनाकी राय कहा करते थे लोगों को, यहाँ मत आओ, करीम के रहते हुए अररिया के लोग मेरे पास क्यों आते हैं। जहाँ दवा के दुकानदार के रूप में भी डॉक्टरी करते थे गोरा बाबू, एक मेडिकल की दुकान थी, लोग डॉक्टर क्या नहीं जाते थे, गोरा बाबू क्या गए और हल्की फल्की बीमारी मालूम हुई, तब मौलवी टोला में उनकी दुकान थी और लोग उससे दवा लेकर के संतुष्ट हो जाते थे। अभी सबसे पुराने में हम समझते हैं कि यहाँ डॉक्टर जमील साहब भी अभी बीमार चल रहे हैं, बेड पर हैं, और डॉक्टर एस.के. सिंह का भी नाम नहीं बुलाया सकता है। वो लोग जनता के डॉक्टर थे, भीड़ लगी रहती थी, डॉक्टर को देख करके मरीज़ अच्छा हो जाता था। डॉक्टर के पास से आने के बाद तो आधी बीमारी दूर हो जाती थी। सबसे पहले डॉक्टर का नाम हम लोगों ने सुना है, अब्दुल सलाम साहब भी यहाँ एक डॉक्टर थे, शायद उन्हीं की लड़की डॉक्टर नुज़हत बानो भी, जो पूर्णिया में पोस्टेड थी, वो कहा करती थी कि मैं अररिया की बेटी हूँ। जहाँ और प्राइवेट डॉक्टर में मौलवी टोला में डॉक्टर सिद्दीक साहब को भी नहीं भुलाया सकता है। उनकी सादगी, उनकी मेहनत, और बहुत सारे घरों में, बल्कि हमारी ददिया सास कहती थी कि सिद्दीक साहिबी को दिखाएंगे, जब तक सिद्दीक साहब नहीं देख देते मरीज़ को तशफ़ी नहीं होती थी। अभी उनके सपुत्र हैं आज भी, वसी बाबू इस्लाम नगर में रहते हैं, उन्हीं के मकान में जामे मस्जिद का अभी दक्षिणी वाला हिस्सा कायम है। होम्योपैथ के क्षेत्र में श्री स्वर्गीय कैलाश बाबू का नाम भी नहीं भुलाया सकता है, जो पोस्ट मास्टर साहब थे, कोसी कॉलोनी में उनका ये था निवास, और वो होम्योपैथ के सबसे बेस्ट डॉक्टर माने जाते थे। संडे को खास करके उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी कैलाश बाबू के यहाँ। और डेंटल में भी एक आए थे जो BDS की डिग्री नहीं थी, जूनियर थे, वो जेड अहमद साहब भी दांत की सेवा में यहाँ रह करके काफ़ी सेवा दिए, खिदमत कर रहे थे वो। उस डॉक्टर अब्दुल रशीद मशहूर हुए,
और उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद अररिया ही को सेंटर बनाया, जहाँ भी उनकी सर्विस रही। पार्ट टाइम ड्यूटी वो अररिया ही में क्लिनिक करते थे। और इस इलाके के तमाम बच्चों को उनके हालत से उनके ज़रिया काफ़ी शफा मिला। और बड़ी भीड़ लगी रहती थी डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब की, लेकिन वो रिटायरमेंट थोड़ी ही दिनों तक इस दुनिया में रह सके। और बैतुल्लाह का सफ़र भी उन्होंने किया। उसके चंद दिनों के बाद क्लिनिक से आने ही के बाद अचानक एक दिन तबीयत ख़राब हुई, दोपहर के बाद खाना खाने के बाद। और फिर वो दरभंगा जाने के रास्ते में जा कर के वो अल्लाह के प्यारे हो गए। तो इस तरह से डॉक्टर बच्चों की खिदमत के लिए उनका कोई बदल अभी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के शक्ल में अररिया में कोई अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है जो बहैसियत डॉक्टर अब्दुल रशीद की कमी को पूरा कर सके। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके इस खिदमत को कबूल करके उनको आखिरत में अजर अज़ीम अता करे, आमीन। डॉक्टर अब्दुल रशीद के साहबजादे जो उनकी तमन्ना भी थी कि मेरा एक लड़का डॉक्टर हो, तो उनके बड़े लड़के का नाम डॉक्टर आसिफ रशीद है, जो अभी वालिद मोहतरम की कमी को पूरा करने की इस इलाके में पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। और उसके अलावा भी आयुर्वेदिक में भी हकीमी इलाज वैद्यनाथ जी वैद्य और जो अररिया आरएस में मशहूर थे, वो वैद्य जी के नाम से मशहूर थे। और रजोखर में एक और थे लुकमान साहब हकीम के नाम से रजोखर हाट में उनकी क्लिनिक थी। ये लोग आयुर्वेदिक और यूनानी और अररिया आरएस में एक डॉक्टर थे टेन साहब के नाम से मशहूर थे। टेन साहब का नाम भी लोग जानते होंगे उस ज़माने के, हम लोग ईस्टर्न लाइफ में देखा उनको। उनकी सेवाओं को भी नहीं भुलाया सकता है, ताकि आने वाले पीढ़ी को मालूम हो कि हमारे दरमियान कैसे कैसे डॉक्टर्स ऐसे भी बहुत से डॉक्टर्स हैं। मैं तमाम उन डॉक्टर्स को जो अल्लाह के प्यारे हो गए, स्वर्गवास हो गए, उनके शुभ शांति के लिए, उनकी रूहानी इसके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। और जो अभी प्रेजेंट लोग खिदमत दे रहे हैं इस महामारी के रूप में, चाहे वो कि जिस स्तर के डॉक्टर हो, डॉक्टर ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। और बहुत से डॉक्टर इस बीमारी के समय में, महामारी में शहीद हो गए। ऐसे डॉक्टर्स को की तमाम लिस्टों को सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सम्मानित, उनके मरणोपरांत सम्मानित करना चाहिए। उनको बड़े बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। और पहले डॉक्टर ऐसे बुलाए भी नहीं जाते थे। डॉक्टर तभी बुलाए जाते थे जब पेशेंट को घरेलू दवाई से फ़ायदा न हो रहा हो, तब डॉक्टर बुलाए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में उस समय अररिया में एक सिर्फ हॉस्पिटल था जिसमें डॉक्टर रहते थे, 3 साल रहते थे, जाते थे। और कई डॉक्टर आए जिसमें हमको एक डॉक्टर लाल का नाम याद पड़ रहा है, डॉक्टर पांडे का नाम याद पड़ रहा है। डॉक्टर पांडे, हाँ, ये लोग अररिया हॉस्पिटल से जुड़े, लेकिन अररिया आने के बाद भी अररिया में जितना दिन वो लोग की पोस्टिंग रही, वो अररिया समाज से जुड़े रहे। और रिक्शा पर या टमटम पर ऑन कॉल घर जाके भी देखते थे। ये नहीं कि आप हॉस्पिटल और तभी देखेंगे। उनका था कि घर पर भी जाके देखेंगे और बहुत होमली देखेंगे, घर के मेंबर की तरह देखेंगे। ये सिर्फ हम लोग के साथ ही नहीं, जनरल हमने जो देखा था। और एक हमारे थे डॉक्टर सिद्दीक, जो चंद्रदेई के थे, और वो रहते थे जुमा मस्जिद के बगल में। तो उनको भी हमने देखा है साइकिल पर प्रैक्टिस करते हुए। और साइकिल पर वो जाते थे, अपना पेशेंट को देख के आते थे। और देहात के पेशेंट उनके क्लिनिक में आते थे लोग, और वो उसको देखते तो वहीं वो अपना दवाई देते थे। गोरा बाबू का उस समय मेडिसिन का दुकान हुआ करता था। अनिल कुमार बोस के भाई थे। और मानिक डे के फादर का नाम हम भूल रहे हैं, वो उनकी एक दुकान थी।
दो दवा की दुकान। 2 दवा की दुकान थी। डॉक्टर बीरेन कुमार बीपी वर्मा सुदन सहाय के बहन हुई, सुदन सहाय के बहन हुई। हाँ, तो डॉक्टर बीपी वर्मा भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के हेल्थ सर्विस में थे, अररिया में पोस्टेड भी रहे। उसका जो उनका ट्रांसफ़र हो गया, शायद बैसी या बौसी कहाँ हो गया था वहाँ से, लेकिन वो फिट नहीं कर पाया, वो चले आया अररिया, फिर बैक टू अररिया, और इन्होंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू किया। तो इनको भी कहा जाता था पीपल्स डॉक्टर। ये भी अपना रिक्शा पर बैठते थे और पेशेंट को देखने जाते थे। पेशेंट इनके यहाँ आता था, देखते थे, बहुत को फ्री में भी देखते थे। इनको उस समय तक फिजिशियन सैंपल मिलना शुरू हो गया था। फिजिशियन सैंपल पहले डॉक्टर्स को नहीं मिलता था, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि डॉक्टर बीपी वर्मा के टाइम में फिजिशियन सैंपल मिलना शुरू हो गया था। तो डॉक्टर बीपी वर्मा फिजिशियन सैंपल भी बांटा करते थे और कुछ मेडिसिन भी अपने यहाँ भी रखा करते थे। जो गरीब पेशेंट आया तो उसको दे देते थे। यदि कोई सीरियस है तभी वो खरीदवाते थे, छोटा मोटा दवाई अपना वो गरीब पेशेंट को दे दिया करते थे। उनसे जुड़े आए डॉक्टर मोतीलाल अग्रवाल। डॉक्टर मोतीलाल अग्रवाल एक्चुअली वो शुरू किए डॉक्टर बीपी वर्मा के साथ ही बैठ के काम करना, लेकिन फिर वो अपना अलग से एक डिस्पेंसरी टाइप का बैठे। उनकी भी वही हालत थी, ऑन डिमांड ज़रूरत है तो किसी के घर पर जाएंगे। एक तो एन कुमार, डॉक्टर एन कुमार यहाँ आए थे। डॉक्टर एन कुमार हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में ही पोस्टेड रहे और अपना किराए का मकान वगैरह लेके रहते थे। लेकिन वो इस अररिया सोसाइटी से में इस कदर मिक्स कर गए थे कि लग रहा था कि उनका घर है, किसी के यहाँ उनको जाने में हिचकिचाहट नहीं। और आई रिमेंबर कि जब वो उनका पहला पेशेंट मेरी भांजी थी। जब वो अररिया आए तो पता लगा कि ये दरभंगा से आए हैं, और उनको भी दरभंगा में जब चलने लगे तो उनको पता लगा कि अररिया में किसी डॉक्टर, हमारे कुछ डॉक्टर रिलेटिव वहाँ भी थे दरभंगा में, तो उनको पता लगा कि इनका रिलेटिव अररिया में फलाने लोग। तो हमारी बगनी की तबीयत खराब हुई तो हम लोग चले गए, डॉक्टर एन कुमार को बुला के ले आए। उस समय ड्राई सिरप नया नया आया था, पाउडर आता था और उसको घर पर ही बनाया जाता था। आई रिमेंबर कि डॉक्टर एन कुमार ने लिखा ड्राई सिरप और कहा कि इसको इमीडिएटली लेके आइए, और हम गए लेके आए और उन्होंने खुद बनवाया अपने प्रेजेंस में। चूँकि ड्राई सिरप एक नया चीज़ था मेडिकल लाइन में, तो उन्होंने खुद बैठ के बनवाया और बनवाने के बाद पहला डोज उन्होंने खिलाया और खिला के आधा घंटा 45 मिनट बैठे। उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। पहले के डॉक्टर में, चाहे वो डॉक्टर एन कुमार बाहर के रहने वाले हों, मोतीलाल अग्रवाल अररिया के रहने वाले हों, डॉक्टर बीरेन अररिया के रहने वाले हों, डॉक्टर सिद्दीक अररिया के रहने वाले हों, ये सब अररिया के थे। लेकिन अररिया आकर के बाहर के डॉक्टर जैसे एस.आर. झा अररिया आए, वो भी उनकी पोस्टिंग थी हॉस्पिटल में। एस.आर. झा एक्चुअल शायद पटना साइड के कहीं के हैं, रिटायर्ड आर्मी मैन है ये, कैप्टन एस.आर. झा। तो वो जैसे आप ले लीजिए एस.आर. झा को, एस.आर. झा अररिया आया तो अररिया की सोसाइटी में इस कदर मिक्स कर गए कि हेल्थ तो हेल्थ, साहित्यिक दुनिया में भी जुड़ गए, सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ गए। आज मतलब अररिया की मिट्टी की ये खासियत रही है कि ये बाहर के लोगों को भी अपने अब जैसे आफाक सिद्दीकी थे, आफाक सिद्दीकी भी बाहर के थे, लेकिन आफाक सिद्दीकी को अररिया का मिट्टी बहुत पसंद आ गया, कि अररिया के लोग पसंद आ गए, वो यहीं रह गए और इन्होंने अपने अंतिम प्रैक्टिस अररिया में ही किया। क्या कहा जाए उसको,
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेकर के जो डॉक्टर अररिया में आया उसमें मोस्टली रह गए अररिया में। अभी जैसे हमारे एस.के. सिंह अररिया में ही रह गए। एस.के. सिंह भी बाहर के हैं, नवादा साइड के, अररिया में रह गए। धोधला बाबू मिल गए, कंपाउंडर, ड्रेसर हैं, कंपाउंडर हैं। धोधला बाबू उनको हम लोग जानते थे, नाम इसी नाम से जानते थे। नसरो चचा मिल गए। दवाई तो जो देंगे बैंडेज करेंगे या घर पर खबर भी कर देते थे किसको चोट लगा है। तो हमने दो नर्स को बहुत करीब से देखा जो कि हर अमीर तो अमीर, गरीब से इस कदर जुड़ी हुई वो दो नर्स थी। एक सावित्री नाम की थी, सो सिंपल लेडी, अमीर गरीब उनके लिए कुछ भी नहीं, जिसको ज़रूरत है उसके लिए सावित्री करनी है। एक थी रानी, उनको भी कटिहार की रहने वाली थी और लेकिन वो छुट्टी में कटिहार घर नहीं जाती थी, अररिया में रहती थी। हमारा बड़ा लड़का हुआ था तो वही थी नर्स में। और जब तक अररिया जब वो छोड़ रही थी तो वो आई थी घर पे पूछने कि कैसा है वो, तुम आपका बेटा कैसा है, कितना बड़ा हो गया। तो एक हेल्थ और एजुकेशन से जो लोग जुड़े रहे हैं अररिया में, उनका एक व्यक्तिगत रिलेशन होता था। डॉक्टर यदि आपको ट्रीट कर रहा है, बगल से क्रॉस कर रहा है, उसको याद पड़ गया कि हमारे यहाँ पेशेंट को हम इसको 4 दिन 5 दिन पहले देखे हैं, तो रिक्शा रुकवा करके या साइकिल रोक करके आवाज़ दे करके पूछते थे कि कैसा है वो पेशेंट। तो ये या तो अररिया के मिट्टी का असर है या अररिया के लोगों का कोशिश है। लेकिन एक तो है कि अररिया में कुछ है कि यहाँ जो आते हैं वो ज़िंदगी भर याद रखते हैं अररिया को। कुछ रह गए अररिया में, कुछ चले भी गए, फिर भी उनको अररिया ही याद है। हम लोगों के टाइम में शुरू से बचपन से जो हम लोगों ने देखा, जो मेरे मेमोरी में है, वो डॉक्टर एस.पी. लाल थे, हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल अररिया में, और वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर थे और काफ़ी तेज़ तर्रार और मेडिसिन में बहुत महारत हासिल था। ऑल्दो ही वाज नॉट एमडी, लेकिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन लिखते थे और हल्का फुल्का सर्जरी भी वो करते थे और काफ़ी अच्छी सेवा दिया उन्होंने। और कोई ऐसा ये नहीं, बिल्कुल गरीब गुरबा का भी वो काफ़ी ध्यान रखते थे। हॉस्पिटल से हमने कई बार देखा है कि हम लोग बचपन में दवा वगैरह लेने जाते थे, अगर वो निकल गए हैं चैम्बर से, बीच में कोई अगर गरीब औरत मिल गई तो वही पुर्जा उनको लिख दिया, बता दिया फला की दवाई ले लो। काफ़ी कोऑपरेटिव आदमी थे और उनको आज भी हम याद कर रहे हैं, वैसे काफ़ी दिन हो गए, 50 से ऊपर हो गए। और उसके बाद जो है डॉक्टर बीरेन वर्मा, जो पी.पी. वर्मा अररिया के लोकल डॉक्टर थे और काफ़ी मशहूर थे, मेडिसिन के बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो। बस वो अररिया सदर हॉस्पिटल में कुछ दिन उन्होंने सेवा दिया, उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दे करके अपना प्राइवेट हॉस्पिटल काली मंदिर में खोला, काली मंदिर चौक पर उन्होंने। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जन कल्याण का काम किया, गरीबों को बहुत सेवा। प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के भी उन्होंने बहुत सारा गरीबों के लिए काम किया है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर, मतलब सॉफ्ट स्पोकन। और उनके बाद जो है डॉक्टर एस.एस. प्रसाद आए और एस.एस. प्रसाद आए तो वो भी लगभग 3-4 साल रहे, वो भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। एंड इट वॉज वेरी सिंपल, सिंपलिसिटी में उनका कोई भी जोड़ नहीं था। जितने भी डॉक्टर हम लोग जानते हैं उससे सिंपल आदमी और बिल्कुल भी ठेठ, मतलब जो देहाती ये होता है वो टच था उनके अंदर में। अपने भाषा में बोल देना, मैथिली में बोल देना, जो जिस तरह का भाषा बोलता है, और वेरी ह्यूमरस टोन था उनका अंदाज बोलने का। पेशेंट को देख भी रहे और मजाक भी कर रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चे से भी मजाक करके वो ट्रीटमेंट करते थे और बहुत ही पॉपुलर रहे वो। डॉक्टर एस.एस. प्रसाद के विदाई में काफ़ी लोग ये थे और उस तरह का डॉक्टर अब मिलना बहुत मुश्किल है। फिर उनके बाद जो है बहुत सारे डॉक्टर आए, लेकिन जो मेरे मेमोरी में है, डॉक्टर सिद्दीक साहब यहाँ थे और LMP थे, ही वाज नॉट MBBS, और बहुत ही मतलब अच्छे डॉक्टर थे वो। उनकी सलाहियत का आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके यहाँ सुबह से शाम तक पेशेंट की भीड़ रहती थी और एलोपैथ मेडिसिन में तो उनको महारत था ही, साथ ही साथ वो होम्योपैथ भी प्रिस्क्राइब करते थे। होम्योपैथ की भी बहुत अच्छी जानकारी उनको थी और छोटे क्लास के लोगों के लिए वो एक बेहतरीन डॉक्टर थे।
क्योंकि उनका फीस बहुत कम था। उस ज़माने में वो 5 रुपया 2 रुपया यही फीस लेते थे और लोगों का इलाज करते थे, कुछ दवाई भी दे देते थे और बहुत पॉपुलर डॉक्टर थे। साइकिल से चलते थे, बाद में उन्होंने एक लैम्ब्रेटा लिया, उससे वो घूम घूम के लोगों का इलाज करते थे। और वो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी मेडिकल ऑफिसर रहे काफ़ी लंबे समय तक। आई थिंक एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स टुगेदर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर रहे वो। उसके बाद कहाँ के थे रहने वाले? वो मलहरिया के रहने वाले थे, जो कि में जो मलहरिया है वहाँ के रहने वाले थे। उनके छोटे भाई सिद्दीक साहब, शफीक साहब रानीगंज में थे, रानीगंज ट्रांसपोर्ट गरड़िया है, और वो बहुत ही बेहतरीन कंपाउंडर थे। अब सर्जरी भी वो मतलब हल्का फुल्का कर देते थे। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो यहाँ पर आए थे, डॉक्टर एन कुमार के नाम से मशहूर थे, वह भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में थे और फिर उन्होंने यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया। काफ़ी लंबे समय तक वो अररिया में रहे और बहुत ही सीधे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। और अररिया के 20 फैमिली से उनका जो फैमिली रिलेशन रहा, मतलब पब्लिक के बीच उतना पॉपुलर जो है, कॉमन पीपल के बीच वैसा कोई डॉक्टर नहीं हो जितना कुमार साहब थे। उनकी वाइफ भी बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत सोशल थे। कुमार साहब का मेडिसिन का ये था कि बहुत कम मेडिसिन लिखते थे और बहुत सटीक मेडिसिन लिखते थे। हमको याद है कि खास करके वो मतलब मैदा के मरीज के लिए, पेट के लिए जो है वो बेहतरीन डॉक्टर थे। डॉक्टर हबीबुल्ला साहब आए, वो भी यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे। चूँकि उस वक्त ये जिला हुआ नहीं था तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता था। वो तो खैर मतलब बहुत अच्छे सर्जन थे और उनका यहाँ मकान भी बना हुआ है। पहले सर्जन कौन थे जो अभी हमारे? तो यही डॉक्टर हबीबुल्ला एज ए सर्जन जो है FRCS उन्हीं का अपॉइंटमेंट पहला है, जो आज FRCS। फिर उसके बाद जो है आपको जब कुमार साहब यहाँ थे, कुमार साहब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके थे उसी वक्त डॉक्टर BK चौधरी आए। BK चौधरी आपको 75-77 में यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू किए और वो भी एक काबिल डॉक्टर थे, MD थे, अगरचे वो अब नहीं है इस दुनिया में। और वो एक प्राइवेट क्लिनिक चलाए नसर मेडिकल के पीछे में। फिर हॉस्पिटल में आफाक सिद्दीकी साहब आए, जो कहता है कॉमन मैन का डॉक्टर, वो कॉमन मैन का डॉक्टर थे एकदम। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी दवा लिखते थे और बासलाहियत आदमी और सबसे मिलने वाले आदमी, बहुत नेक आदमी थे। नमाज रोज़े के भी बहुत पाबंद थे। फिर उसके बाद जो है लास्टली जो है, जो हम लोग अब देख रहे हैं, डॉक्टर KP साहा है, वो सिंपल MBBS है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज तक वो मेडिकल ऑफिसर हैं, रिटायर हो चुके हैं। उनके बारे में लेडी डॉक्टर रमा सिन्हा थी यहाँ। रमा सिन्हा जो 70s में थी यहाँ पर और बहुत तेज़ तर्रार, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट। उनके बाद जो है जाने के बाद डॉक्टर कब किस सन में आई होंगी? ये 70 में 70, 71, 72 तक वो रही है। 73 में वो गई है और 79 में डॉक्टर हुस्नारा वहाँ जाई है यहाँ पर, और वो यहाँ पर रही बहुत काफ़ी लंबे समय तक। और वो भी बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जो सबसे पुराने कंपाउंडर थे वो बंगाली थे, निसोबा के नाम से लोग उनको जानते थे। यही मौली टोला में उनका घर है, उनका बाल बच्चे उसके अभी भी यहाँ पर हैं। और वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ह्यूमरस टोन के आदमी। और उस वक्त का कंपाउंडर का जो होता था कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाके निसोबा के पास जाते थे। निसोबा के पास क्या है, बुखार है, फ़ौरन मिक्सचर बनाए दे दिया, खांसी है मिक्सचर बनाए दवा दे दिया और वो ठीक हो जाता था। ये नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम सटीक दवा। और डॉक्टर के पास रेयर केस में लोग जाता था, नहीं तो निसोबा से। और उन्हीं के टाइम के बाद जो है लगभग कुछ समय के बाद तैयब बाऊ थे गैयारी के, वो भी बहुत अच्छे कंपाउंडर थे। उसके अलीसन बाऊ थे, वो अच्छे कंपाउंडर थे। और पीताम्बर थे, ये लोगों ने काफ़ी सेवा दिया है। और एक कंपाउंडर जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपाउंडर और हल्का फुल्का वो चीर फाड़ भी करते थे, वो थे जमुना प्रसाद। काफ़ी मतलब समय तक वो यहाँ रहा, अब वो है कि नहीं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और वो यहाँ पर थे। वो कलाम साहब जो है वो एक्चुअली ड्रेसर थे, लेकिन वो ऐसा ड्रेसर थे कि हड्डी के मामले में मान लीजिए कि वो यहाँ का अररिया के लिए उस वक्त जबकि यहाँ पर सर्जन नहीं थे हड्डी के या ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं थे, तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे अररिया हॉस्पिटल के लिए। हड्डी के मतलब इसमें और चीर फाड़ में उनको महारत हासिल था। मतलब ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, एक कंपाउंडर के अंदर भी ये सलाहियत भी हो सकती है जो कलाम बाऊ के अंदर था। हम लोग खुद बचपन में जाते थे, घाव हो गया, कुछ हो गया, टूट गया,
पट्टी बांध दिए, मतलब ये देखिए हड्डी के वो माहिर थे एकदम, और ड्रेसिंग के वो गॉड गिफ्टेड उनके अंदर में जो है ये था। और वो सब अब रेयर चीज़ हो गए, अब उस तरह का आदमी का मिलना बहुत मुश्किल है। नर्स का तो एक नर्स थी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, सावित्री या रानी? सावित्री थी। सावित्री देवी तो डिलीवरी में बहुत महारत हासिल था उसका। उसके बाद निशा थी, लेकिन सबसे पहले जो एक नर्स थी रानी, हाँ नाम था उनका, दुबली पतली थी वो, नसर मेडिकल के मकान में वो रहती थी। और वो हम समझते हैं कि 67-68 में थी, उस वक्त हम लोग मैट्रिक कर चुके थे, तब की वो नर्स थी। और उसके बाद वो पावित्री नाम था उनका। पावित्री जो है डिलीवरी में वो मतलब समझिए कि लेडी डॉक्टर उसके सामने फेल था, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उसके अंदर में टैलेंट था। और बहुत सोशल, घर पर जाकर डिलीवरी करा देना, हॉस्पिटल में करा देना, शी वॉज वेरी पॉपुलर। और जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया वो भी ठीक है, तो उनका भी काफ़ी। और उसके बाद डिलीवरी के केस में जो है एक महारत हासिल था इसको, निशा। हाँ, वो रिटायर हो गए, लेकिन वो भी काफ़ी पॉपुलर, हंसमुख और काफ़ी कोऑपरेटिव, लोगों के डेरा पर जाके कर देना, पैसा कोई बात नहीं है। ये लोग एसेट रहे हैं मेडिकल लाइन में, अररिया के थे। तो उसमें होता था क्या कि पहले हॉस्पिटल का ये नक्शा नहीं था। जो हॉस्पिटल का पुराना बिल्डिंग देखते हैं, वहाँ पर एक हॉल था छोटा सा। उस हॉल में जो है एक लंबी खिड़की थी और उस पर टेबल लगा हुआ था, लंबा टेबल, हाई डेस्क। उस पर 15-20 बोतल रखा रहता था और कुछ पाउडर्स जो है आसपास डिब्बा में रहता था। बुखार की दवा जो है टैबलेट नहीं दी जाती थी, खांसी की दवा टैबलेट नहीं दी जाती थी। आप गए और मिक्सचर बनाया और उस पर लेबल साट देता था खुराक का, डोज का। 10 खुराक है तो 10 ठो वो नक्शा बना हुआ उस पर साट दिया जाता था। वो काम वही करता था, आपको थमा दिया। बहुत ओकेजन में ऐसा होता था, पुर्जा नहीं लिया, निशु बहू को बोल दिया, तैयब बहू को बोल दिया, आलिसम बहू को बोल दिया, मिक्सचर बना के दे दिया, वो ठीक हो गया। तो मिक्सचर ही चलता था मोस्टली। और एक प्राइवेट कंपाउंडर का जिक्र करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, जो हम लोग मतलब 60s नहीं, आप कहिए कि 50s के थे। उनका नाम था रहीम बाबू। रहीम बाबू जो है, आपको मौलवी टोला वाला जो चौक है, बाजार मिडिल स्कूल, उसके सामने में उनका मकान था। और वो बैठते थे अपने, आज ही उनका मकान है, वहाँ बैठते थे बरंडा में। वो पेशेंट जाता था और वही वो मिक्सचर और टैबलेट वो देते थे। बहुत पॉपुलर, हम समझते हैं भर दिन में 50 पेशेंट को देखते थे देहात के, और बहुत पॉपुलर थे। अब्दुल रहीम साहब बंगाली थे, ही वॉज बंगाली। निशु बाबू वाज ऑल्सो बंगाली, ही वॉज ऑल्सो बंगाली। आज से 40, 50, 60 साल पहले तो उस समय तो MBBS डॉक्टर बहुत कम हुआ करते थे, और हुआ भी करते थे तो सदर अस्पताल में। तो उस परिस्थिति में तो कोई भी आदमी ग्रामीण क्षेत्र से, बहुत संपन्न आदमी ही अररिया में इलाज कराने आते थे, और वो भी सभी रोग के लिए नहीं। कोई, हाँ, आवागमन की सुविधा नहीं थी, फाइनेंशियल पोजीशन वैसा नहीं था। हाँ, बहुत बड़े लोग ही आ पाते थे, वो भी विशेष परिस्थिति में विशेष रोगों के इलाज के लिए। लेकिन साधारण लोग तो वहीं के भरोसे होते थे, आके बाहर से आए थे, बंगाली डॉक्टर लोग कहते थे उसको, क्योंकि वो बंगाल से आए थे तो बंगाली डॉक्टर थे, उनको हम लोग डॉक्टर बाबू कहते थे एक्चुअली। तो इलाज करते थे, वो मरणोपरांत तक इलाज किए। तो गांव में तो बड़ा सस्ता इलाज होता था उनका, और दूर दूर से पेशेंट आता था, पूरा दिन ही पेशेंट आता था। किस तरह की दवा वो इस्तेमाल करते थे? क्या दवा उस समय अंग्रेजी दवा भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंग्रेजी दवा बहुत कम, सब लोग खरीद भी नहीं पाता था। तो वो मिक्सचर बना के देते थे, लाल, पीला, हरा टाइप, हर बीमारी का अलग अलग कलर होता था। वो क्या मिलाते थे पता नहीं। उनके टेबल पर बहुत सारा बोतल होता था, पाउडर होता था, समझे, लाल, उजला, पीला। तो उसी से वो मिक्सचर बना के देते थे। वो कागज़ का स्लिप साट देते थे कि ये खुराक हुआ, तो वही पी के लोग ठीक हो भी जाता था। उनके पास होता था थर्मामीटर होता था, उनके पास आला होता था, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं वो होता था। तो सबसे वो रोग का पता करते थे, और इलाज तो बढ़िया था ही। उस ज़माने में उस गांव पेक्टोला में तो सिर्फ वही थे डॉक्टर, और पेक्टोला के बगल में एक मुंसफ अली डॉक्टर हुआ करते थे, वो भी नामी डॉक्टर थे। तो चूँकि वो मेरे गांव से दूर था तो उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर वो भी अच्छे थे, जानते थे हम लोग।
कंपाउंडर अली हसन साहब असल थे तो कंपाउंडर वो, लेकिन डॉक्टर से अच्छा काम करते थे वो। शुरू में कहीं से कोई पेशेंट आ जाए, उसका डेरा रहता था हॉस्पिटल में ही, और वो वहाँ से आते थे, रात हो दिन हो, छोटे बच्चे का इलाज वो बहुत मेहनत से करते थे। अपने से हॉस्पिटल में दवाई बना करके देते थे। उस टाइम में दवाई जो है मिक्सचर बनता था पाउडर से, और वो बोतल में बना के देते थे। इत्तेफाक से एक रोज़ हमारी छोटी बच्ची थी, उस बीमार पड़ गई, तो हम लेके दौड़ा हॉस्पिटल गए, तो बोले कि तुम थोड़ा सा लेट कर दिया अभी, वो उसको डिप्टेरिया हो गया था। बोला कि देखो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुमको रात रुकना होगा यहाँ पर। बच्चा दूध नहीं पकड़ रहा था माँ का, तो बहुत कोशिश की, वो बच्चा तो नहीं बचा, लेकिन वो हमको बोले कि तुम लेट कर दिया, थोड़ा सा अगर आधा घंटा पहले आते तो तुम बच्चे की जान बच जाती। हम लोग छोटे थे तभी से उनको जानते हैं, और टोटल बच्चे का, स्कूल का भी बच्चे का और अपने घर का भी, सभी बच्चे का इलाज जब मन होता था तब चले आते थे डेरा पर। वो बेचारा खुशी करते थे इलाज, लोगों का बहुत उनका ख्याल रखते थे। डॉक्टर आफाक सिद्दीकी साहब अररिया हॉस्पिटल में थे। उनका लड़का अबरार साहब जो है वो हमारा क्लास फ्रेंड था, उससे हमको आना जाना भी होता था घर पे। वो जब भी उसके पास जाते थे तो गंजी पहन करके ही वो बाहर निकल जाते थे, और पेशेंट को देखते थे। इस्लाम नगर का जो भी पेशेंट आता था गरीब, उसको ऐसे इलाज कर देते थे। अपना जो MR सब जो दवाई देता था, उस दवाई को फ्री में बांटते थे, और लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। वो बदले में बहुत सी दवाई अपने ही दे देते थे मेरे पेशेंट को। और इस्लाम नगर जानते हैं कि कितना गरीब इलाका है, और सब रिक्शा वाला ये सब रहता था। अभी तो थोड़ा सा वो रिक्शा वाला सब बेच बाच के इधर उधर भाग गया, अब बड़े लोग आ गए हैं वहाँ पर। लेकिन जिस टाइम में वो बसे हुए थे, उस टाइम में सब लोग गरीब थे वहाँ पर। सबों का इलाज किया है उन्होंने, फ्री में किया है। और हॉस्पिटल भी को भी उस टाइम में बहुत अच्छी तरह देखे। 3-4 डॉक्टर थे उस टाइम में, तो जो हॉस्पिटल को बहुत अच्छे तरीके से चलाए थे। हम लोग जब छोटे थे ना, उसी समय अररिया हॉस्पिटल ही ज्वाइंट। तो पहले उस मकान में रहते थे, पीछे वाले में, उसके बाद उन्होंने अपना बनाया तो यहाँ आ गए। उनका रोगियों के साथ बहुत अच्छा, जो एक डॉक्टर नोबल डॉक्टर को होना चाहिए, हाउ टू टॉक विथ पोलाइटली, आप उनकी बीमारियों के बारे में जानने का जो उनका तरीका था वो डिफरेंट था। बहुत प्रेम से वो अपने रोगियों के साथ बिहेव करते थे और उनसे उनकी बीमारियों का सारा पता लगाते थे। दिस इज़ हिज मोड ऑफ डायग्नोसिस। और उस टाइम में तो अररिया में गिने चुने ही डॉक्टर थे, और फ्री आउटडोर भी चलाते थे गरीब पेशेंट के लिए। जब उन्होंने अपना क्लिनिक स्टेबल किया, शायद पहला आउटडोर उन्होंने ही शुरू किया। हाँ, आउटडोर प्राइवेट यानी प्रैक्टिस में उन्होंने फर्स्ट अररिया में अपना पुअर पीपुल्स के लिए अलग आउटडोर किया था, जिसमें वो मेडिसिन, उस समय मिक्सचर चलता था। मिक्सचर चलता था, हॉस्पिटल में भी मिक्सचर चलता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो वहाँ डिस्पेंस होता था इनके मिक्सचर। मतलब क्या बहुत सी दवाओं? नहीं, जैसे सैलिसिलिक मिक्सचर, कफ मिक्सचर, ये इस टाइप का होता था। गैस का अलग मिक्सचर है, वो सब बनता था, इंग्रेडिएंट्स मिला के बनाया जाता था। और डॉक्टर सर ने जो शुरू किया था, उसमें रहने की भी व्यवस्था थी। हाँ, और रहने के भी पेशेंट रखते भी थे। जब वो रिजाइन किए तब वहाँ से यहाँ रिटायर होने के बाद? नो, वो यहाँ से उनकी पोस्टिंग 22 हुई। 22 से फिर बैक होके अररिया आए, सदर अस्पताल। अररिया सदर अस्पताल से जब उनकी बदली हुई तो ही रिजाइंड। हमको याद नहीं है, 62 के बाद ही रिजाइन किया, 65 और 62 के बीच में, और यहाँ स्टेबल कर गए। तो ये सब क्लिनिक वगैरह स्टेबल किए। पेशेंट्स काफ़ी रहता था उस टाइम में, तो इनके यहाँ काफ़ी रस होती थी। जब हम MBBS करके आए, कभी कभी ये बाहर चले जाते थे, तो करीब 100-200 पेशेंट हम देख लिया करते थे उनके गहवाने में। हाँ, नहीं, सर्टन टेस्ट, हाँ, सब टेस्ट लिखते थे, अपना ही पैथोलॉजी स्टेबल किए हुए थे। सर्टन टेस्ट होता था, सारा टेस्ट तो नहीं होता था। कुछ जो पिक्यूलियर टेस्ट होता था, जैसे
WR वगैरह वो कलकत्ता से करवा के मंगवा। तो उस समय का तो फीस बहुत कम था, बहुत कम चार्ज लेते थे। कोई ऐसा नहीं था कि स्टार्ट करते थे आज की तरह। अच्छा, बहुत देहांत तक वो क्लिनिक देहांत, हाँ, टिल नहीं फ्यू डेज बिफोर डेथ, आई मीन 10 डेज या 15 डेज बिफोर हिज डेथ। हाँ, तब तक वो देखे। और मेमोरी तब तक उनका एकदम परफेक्ट था। ये नहीं कि उनकी याददाश्त चली गई थी, वो सारी चीज़ें नहीं थी उनमें। वो कलकत्ता के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS किए पहले। हाँ, नहीं, वहाँ से LMP हुआ करता था कलकत्ता से, नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। और नेशनल मेडिकल कॉलेज के बाद उसके बाद कोर्स आया 2 इयर्स, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उन्होंने MBBS की डिग्री पाई है। कितने साल सेवा दिया उन्होंने, एक अंदाजा? देखिए, अंदाजन तो उसे 51 से 51 से हाँ कम नहीं होगा, आई होप 51-52 के। बड़ी पोलाइटली वो किसी पर झिझकते भी नहीं थे, हर समय देख लिया करते थे सुबह में। हाँ, किसी भी टाइम में पेशेंट आ गया तो इग्नोर, जैसे आज होता है कि नहीं इतना टाइम के बाद नहीं, वो इग्नोर नहीं करते थे। शाम में भी इमरजेंसी आ गया तो देख लिया करते थे, हम लोग जैसे अभी नहीं देखते हैं। उनकी पत्नी का जिस दिन देहांत हुआ है, सुना है उस दिन भी वो पेशेंट देखे थे हम। अरे वो तो देखते ही थे, अपना कर्तव्य परायण थे, डेडिकेटेड टू हिज सर्विस। पढ़ना और पेशेंट देखना है, बुक्स कंसल्ट करते रहना, पेशेंट देखना। लॉन टेनिस भी खेला करते थे। हाँ, यंग एज में वो लॉन टेनिस अच्छे खेलते थे, बैडमिंटन भी बहुत अच्छे, बैडमिंटन के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। ये 2 चीज़ के। रेड क्रॉस तो बाद में उन्हीं का देन है, उन्हीं के परसुएशन से रेड क्रॉस स्टेबल हुआ आपका अररिया में। यानी बेटे यू से ही वाज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एट अररिया। डॉक्टर साहब तो अपना फुल जिंदगी जिए बीरेंद्र बाबू, और लोगों का सेवा किए, गरीबों का सेवा भी किया। कहा ना कि फर्स्ट टाइम चैरिटेबल एंड आउटडोर, जिसमें वो मेडिसिन भी देते थे। हाँ, मिक्सचर भी, टैबलेट्स भी, जो भी इंजेक्शन जो जरूरत हुआ वो देते थे। यानी माइनर सर्जरी, फिर ऑर्थोपेडिक वाला वर्क्स, ये सब करते थे। क्या कोई डॉक्टर नहीं था तो पहले हॉस्पिटल में जो ऑर्थोपेडिक्स का भी कुछ ना कुछ कर लेते थे, अच्छा खासा करते थे। देखिए, पहले स्पेशलाइजेशन जो था ना बहुत कम था। स्पेशलिस्ट जो जनरल MBBS डॉक्टर थे वही सारा काम करते थे, मैक्सिमम ऑल वर्क्स, उनको सारा चीज़ आता था। मोहम्मद एनुल हक। डॉक्टर करीम साहब के साथ आप काफ़ी लंबा वक्त हमारा गुजरा उनके साथ, और हम 1981 में उनके साथ काम करना शुरू किया, और लगातार हम लोग लगभग 1992 तक काम किया उनके यहाँ। और बहुत बाहर से लोग आया करते थे, आँख के बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, और बड़ी आसानी से और बड़े सस्ता में जो इलाज कर दिया करते थे। लोगों से साधारण जो अपना जो लैंग्वेज है, इलाकाई लैंग्वेज, उसमें बात करते थे, लोग अच्छे आसानी से समझ लिया करते थे, सस्ता में इलाज हो जाया करता था। और डायग्नोसिस उनका बहुत परफेक्ट डायग्नोसिस होता था। हालांकि अभी जितना इंस्ट्रूमेंट है, जो जितना डेवलप है साइंस, उस वक्त तो कमी थी, उतना नहीं था अपने यहाँ, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इंस्ट्रूमेंट वो लंदन से लेके आए थे, वो उनके पास जो भी कुछ भी था वो सब इंग्लैंड से लेके आए थे। यहाँ कुछ नहीं था, और उससे वो बड़ी आसानी से डायग्नोसिस करते थे और बहुत कम दवा में इलाज भी कर देते थे। ऑपरेशन भी बहुत अच्छा करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब होता था उनका ऑपरेशन वगैरह, और हम लोग पूरा खिदमत करते थे लोगों का। दवा भी रखते थे लोग, और कुछ दवाई जैसे आँख का ड्रॉप है वो खुद बनाते थे, वो लेते थे। आँख का मरहम बना लेते थे, और घेघा का दवा भी बनाने में खूब मशहूर थे। बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे घेघा का दवा के लिए। घेघा, हाँ, वो भी खूब अच्छा बनाते थे। क्या क्या सामान था उनके क्लिनिक के अंदर? माइक्रोस्कोप था, जो याद है, और ऑपरेशन का पूरा इंस्ट्रूमेंट वो मेड इन इंग्लैंड वो उनके पास था।
और जांच का जो ट्रायल लेंस वगैरह है वो सारा का सारा इंग्लैंड का था, बहुत बेहतरीन था। और वो ट्रायल लेंस अभी वो दिए हुए हैं डॉक्टर SK सिंह, जो पूर्णिया में प्रैक्टिस करते हैं, वो यहाँ भी कर रहे थे, उनके पास अभी तक है। उन्हीं का दिया था उसी वक्त? हाँ, वही यहाँ था, उनके बच्चों ने दे दिया उनको, तो वो अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप, वो शायद ये करीम साहब को दिए हैं, जो अररिया हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको दिया। कहाँ से पेशेंट के पास आते थे? इधर आपको किशनगंज, कटिहार, नेपाल, और अपना तो लोकल है ही, बाकी और इलाहाबाद से, पटना वगैरह से भी कभी कभी आ जाया करते थे। कोई ऐसा केस हुआ करता था जिसको कि वो रेफ़र कर देते थे, तो वो केस अपने यहाँ आ जा रहे थे पता करने करते थे करीम साहब के पास? जी, वो बताते थे कि वहाँ जाइए, करीम साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उतने डिग्री के डॉक्टर उस वक्त शायद उधर थे भी नहीं। डिग्री भी बता दें, MBBS पटना, रजिस्ट्रेशन नंबर 5175, DORCP RCS इंग्लैंड, ये उनकी डिग्री थी। और इतनी डिग्री के डॉक्टर उस वक्त हम समझते थे पटना तक में नहीं थे। वो अपने वालिद साहब के कहने पे कि वहाँ पढ़े लिखे हैं, उनके वालिद साहब बीमार रहते थे, बुढ़ापा था, तो सोचे कि अब इसी उम्र में अब कहाँ यहाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ तो वो सऊदी अरब से डायरेक्ट यहीं चले आए थे। इंग्लैंड में पढ़ाई के बाद वो सऊदी अरब ज्वाइन किए, वहाँ पे बहुत दिनों तक वो नौकरी किए वहाँ सऊदी अरब में, और उसके बाद फिर अररिया शिफ्ट कर गए। अररिया में यहाँ पर वालिद साहब की देखभाल एक कारण रहा उनका। और उनका कुछ बिहेव, कुछ स्वभाव बताइए। स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत नरम आदमी थे। हम लोगों के लिए तो वो सिखाना चाहते थे, हम ही लोग लापरवाही करते थे, उस वक्त होश नहीं था कुछ सीखने का, तो वो कहते थे हम सामने कि भाई बैठा करो, कुछ पूछा करो, कुछ हमसे तब ना जानोगे कि हम आए हो कुछ सीखने के लिए। तो सिखाने का बहुत जज्बा था उनमें, और लोगों का खिदमत भी खूब करते थे। जो जितना पैसा दिया, हाँ ठीक है जाओ, अपने में करके उतने में ठीक है जाओ। अच्छा, कोई ऐसा फीस नहीं था किसका इतना देना है? हाँ, उस वक्त जिस वक्त हम लोग रह रहे थे उस वक्त 15 रुपये फीस था। लेकिन कोई अगर नहीं भी दिया तो? हाँ, नहीं भी दिया तो ठीक है। अब ऐसा खूब हुआ करता था, यानी इधर जो है सब लोग कोई ना कोई रिश्तेदार हो ही जाते थे, कोई 10 दिए तो भी ठीक, कोई नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसी बात थी। चाय बहुत पीते थे सुना है? हाँ, चाय तो खूब पीते थे वो, चाय की केतली उनका, केतली सुना है बड़ी। हाँ, वो केतली हम लोग वही उनके कुर्सी के बगल में रखा था, बस वहीं पर निकाले वो पिए, चाय पीते थे, सिगरेट पीते थे। उस वक्त के जो डॉक्टर लोग थे, डॉक्टर B चौधरी से उनका बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। B चौधरी? हाँ अररिया में थे? हाँ, और डॉक्टर सिद्दीक साहब, ये उस ज़माने में उन लोगों के रहे। रास्ते SR झा भी कुछ दिन उनसे बहुत जुड़े रहे थे। हाँ, एक ऑपरेशन के बारे में आपको बताना चाह रहे थे कि वो ऑपरेशन, वो आँख निकालने का साधारण मामला समझ के डॉक्टर साहब बैठ लिए थे, और जब वो आँख निकाले तब उनको लगा कि ये तो कैंसर वाला है। उसमें निकालना? हाँ, ये ऑपरेशन किया था, निकाले? हाँ, चूँकि वो आँख उसका लगता था कि नॉर्मल जो आँख होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो वो अपना डायग्नोसिस में जो है देखे, बोले नहीं, इसको आँख को निकाल देना अच्छा है दूसरे आँख को बचाने के लिए। तो उस लिहाज से वो आँख को निकाले हम लोग डॉक्टर साहब। लेकिन आँख निकालने के बाद जब उसमें देखे तो उसमें वो आँख में कैंसर था। ये हम लोग को एक बड़ा ताज्जुब वाला मामला हुआ, आँख का कैंसर का देखने को मिला उस ज़माने में। हो गया ऑपरेशन वाला, हो गया, मतलब देखने के लिए वो परेशानी से दूर भी हो गया। बाकी खाने का बहुत शौकीन थे, वो पैसा नहीं देखते थे कि इसमें कितना खर्चा हो रहा है। हम बाजार जाते थे, जो मछली हमको पसंद आया, जितने कीमत का है, जितना बड़ा है, कोई मतलब नहीं, ले लेना है, मैंने फिर बहुत शौकीन। और पटना वगैरह जाते थे तो साथ में हम जाते थे, हम तो इतना उनके साथ रह रहे थे कि लोग समझ लगे उनके बेटा है। बहुत आदमी आज भी जो है ये तो बहुत मानते भी थे? बहुत मानते थे वो, कोई भी काम करते थे तो मतलब, हालांकि थे उनके, हम तो रहे थे वहाँ पे उनके बेटा के जरिया ही, क्योंकि उनका बड़ा बेटा नसीम मेरा साथी रहा। नसीम लेके गया, मतलब उनका लड़का, इसके बाबा जी हमारा साथी थी, तो कहे कि इतने काम सीखो, तो कहेंगे रहना तो सीखेगा, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। और बाद में तो फिर खूब देने लगे थे। तो बाद में कभी कभी उनकी वाइफ नहीं रहे तो हम लोग खाना ही बनाते थे। तो डॉक्टर साहब हम मिले, हम लोग खाना बनाने आता है, तो हम बोले तुम भात पका लो, हम सरकारी हम बना देंगे। बहुत सिंपल। हाँ, लेकिन एक बात समान थी, और वो ये